शयन कक्ष में ही होते हैं ये, यानी कि आपके बेडरूम में। तो मैंने सोचा कि आपके बेडरूम से जुड़े हुए, आपके बिस्तर से जुड़े हुए कुछ नियमों का आपके साथ इस बार शेयर कर लूं, ताकि आपके झगड़े कम हो और आपके बेडरूम अलग ना हो। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपके बेडरूम में, बिस्तर में साफ बात ये दिखाई जाती है कि आपका बेडरूम साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है, और बहुत खूबसूरत होना चाहिए, उसमें शीशा कहीं नहीं दिखना चाहिए, और शीशा लगाएं तो ज़रूर लगाएं, लेकिन अपने रोमांटिक पलों के लिए लगाएं, इसके सिवा शीशे को ढके ज़रूर, ये बहुत ज़रूरी है। हर किसी को अपने बेडरूम में बैठने की परमिशन नहीं देनी चाहिए। दरवाजे के सामने बिस्तर लगा हुआ नहीं होना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर आपके दरवाजे के ठीक सामने बिस्तर है भी और हम उसे बदल नहीं सकते, तो कम से कम आपको वहां पर एक पर्दा जरूर लगाना चाहिए कि बाहर वाला सीधा आपके बेड को ना देख सके। अगर ऐसा बिस्तर लगा हुआ है तो घर के किसी भी हिस्से में अगर आपके शयन कक्ष से बाहर बिस्तर पर बैठे बैठे आपको बाहर दिखाई देता है और बाहर से आपका बिस्तर दिखाई देता है, तो आपको नजर लगती है और आपकी प्राइवेसी भी खत्म होती है, और ऐसे में आपके जिंदगी में किसी तीसरे का आना तय है। ठीक दरवाजे के पास अगर बिस्तर हो तो शयन कक्ष में अचानक से आने से व्यक्ति और आप दोनों असुविधा महसूस करते हैं, और ऐसे में बेडरूम की बातें अक्सर घर के बाहर चली जाती हैं और दोनों पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि बिस्तर या ऑफिस की टेबल द्वारा हमेशा पीठ की ओर होनी चाहिए, हमेशा धोखा ही मिलता है। मतलब आप ऐसे भी बिस्तर लगा कर ना बैठें कि बाहर क्या हो रहा है वो आपको दिखाई ना दे। आप अपने शयन कक्ष में बहुत सुंदर पर्दे लगाएं, और पर्दे लाल रंग के लगाएं तो बेहतर है। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आप अपने बिस्तर को ठीक सही करना चाहते हैं तो आपको हमेशा अपने बिस्तर को खोलते रहना चाहिए, गद्दों को धूप लगाते रहना चाहिए, और बिस्तर के पीछे आपको दीवार या दरवाजा ठीक जरूर होना चाहिए, और आपका बिस्तर कभी भी बीम के नीचे नहीं होना चाहिए। दरवाजे के ठीक सामने बिस्तर हुआ तो वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा बिस्तर लगा होने से आपके शयन कक्ष की गतिविधियां नजर आने से आपकी प्राइवेसी समाप्त होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, घर के अंदर लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि कभी कभी तलाक तक चल जाती है। आपको अपने बिस्तर पर हर किसी को बिठाने भी नहीं देना चाहिए। आपको अपने बेडरूम में बिस्तर के आसपास राधा कृष्ण की तस्वीर जरूर लगानी चाहिए। आपको अपने बेडरूम में मोर पंख जरूर रखने चाहिए। आपके अपने बेडरूम के अंदर अपनी हनीमून की कोई प्यारी सी तस्वीर जरूर लगानी चाहिए। एक बात और बता दूं, अगर आप अपने बेडरूम को अच्छा करना चाहते हैं तो आपको अपने बेडरूम में बैठकर कभी भी फोन पर अपने मायके की बुराइयां, अपने ऑफिस की तकलीफें या परेशानियां, या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो बेड पर बैठकर नहीं करना चाहिए। वो स्ट्रेस अपने बेडरूम में नहीं लाना चाहिए। आपको अपने बेडरूम में अक्सर कपूर लैंप जरूर जलाना चाहिए। आपको अपने बेडरूम के अंदर हमेशा एक रेड कलर का वॉलपेपर लगाना चाहिए, और उस रेड कलर के वॉलपेपर पर अगर मोर पंख हो तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत बेहतरीन कर देता है वो वॉलपेपर। आपको अपने बेडरूम के अंदर अपने बच्चों की तस्वीर जरूर लगानी चाहिए। आपको अपने बेडरूम के अंदर कभी भी किसी भी गुरु की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। आपको अपने बेडरूम में अपने माता पिता की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। आपको बेडरूम के अंदर जो बाथरूम का दरवाजा है उसे सदैव बंद रखना चाहिए। आपको अपने बेड के अंदर कोई भी कांटेदार चीज, चाकू, छुरी या क्रॉकरी लोग रखते हैं वो नहीं। सिर्फ बिस्तर में अगर आप बेड के अंदर सामान रखते हैं तो सिर्फ उसके अंदर गद्दे, तकिए वगैरह रखिए। उसे भी समय समय पे खोल कर उसमें कपूर जरूर डालते रहिए। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा आपके बेडरूम में लड़ाइयाँ हो रही हैं तो देखिए कहीं आप खाना खा के रात को बिस्तर के नीचे जूते, चप्पल, झूठे बर्तन रखकर तो नहीं सो जाते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये लड़ाइयां दिन दुगनी रात चौगनी होकर कोर्ट कचहरी तक पहुंच सकती हैं, जो आपके लिए काफी मुश्किल का सबब बन सकती हैं। बेडरूम एक प्राइवेट जगह है, उसे प्राइवेट ही रहने दें। किसी और के बेडरूम में जाकर भी नॉर्मली हमें भी अपनी सेहत के लिए जल्दी नहीं बैठना चाहिए। हमें अपने बिस्तर की चद्दर अक्सर बदलते रहना चाहिए। हमें अपने टॉवल्स को 2 दिन में बदलना चाहिए। हमें अपने बेडरूम के अंदर फ्रेगनेंस का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। हमें अपने पार्टनर की तारीफ जरूर करनी चाहिए। दिन में हमें बेडरूम में नहीं बैठना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि अगर हमारे पास एक ही घर है और एक ही कमरा है और उसी के अंदर हम बेड पर बैठे रहते हैं तो बेड की चद्दर को समेट कर हमें जमीन पर बैठकर समय गुजारना चाहिए। आपको एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि आपको उठते ही अपने बिस्तर को सही करना चाहिए। जो लोग सुबह उठते ही अपने बिस्तर को समेटते हैं उनकी ज़िंदगी भी अक्सर सिमटे रहती है, लेकिन जो लोग 12-12, 1-1 बजे सोकर उठते हैं और शाम को 3-3, 4-4 बजे वो अपने बिस्तर को सही करते हैं, या उनके बेडरूम के तकिए, चद्दर या उनकी ही बेडशीट्स को
कोई और भी यूज कर रहा होता है, मतलब मान लीजिए आप देवरानी जेठानी रहती हैं, आप ही की बेडशीट देवरानी के बेड पर बिछ रही है, देवरानी की आपके बेड पर बिछ रही है, तो ये भी आप दोनों के रिश्तों के अंदर दरार लाने का काम कर सकता है। ऐसा बिल्कुल ना करें, आपके बेडरूम की चीजें बिल्कुल प्राइवेट हों और अलग हों। मे गॉड ब्लेस यू। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और याद रखिए जिंदगी साथ गुजारनी है, लड़कर की इकट्ठे, ये चॉइस आपकी है। आराम से शांति और चित्त मन होकर अपनी जिंदगी को बिताइए, जिंदगी सुकून भरी रहेगी। फिलहाल मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, बिलीव इन कर्मा 5 मिनट स्टोरी पर जरूर फॉलो करें और कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखें। ओए होए जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए, और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज, सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी, और वो करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।